जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Dr. Mohammad Imran Tariq. I am PhD in Information Security and Cyber Security. आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से इश्यूज होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से फ्लाज हैं और किस किस तरह की ब्रीचेस होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। प्लस हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सके। मैं यहाँ पर एक बात आपको बताता जाऊँ, क्योंकि हमारे पास जितने जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, उर्दू, इस्लामियात एटसेट्रा सब्जेक्ट्स के हैं। इसलिए जो इनिशली जो मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है वो हमारे पास इनिशियल लेवल का, बेसिक लेवल का है। जब इंशाल्लाह ताला सेकंड राउंड आएगा पार्टिसिपेंट्स का तो इसके अंदर मज़ीद जो है वो इम्प्रूवमेंट, मज़ीद जो है वो इसके अंदर कंटेंट्स जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। तो इनिशियली जो है हम इसको बेसिक लेवल पे देखेंगे इस कोर्स को, और इसके अंदर जो है जो आज हम देखेंगे कि साइबर क्राइम्स क्या होता है, साइबर क्राइम की टाइप्स कौन कौन सी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर टूल्स हमारे पास कौन कौन से इस वक्त जो अवेलेबल हैं, जो एक होम यूजर को मैंने टारगेट करके सामने वो यहाँ पर बताए हैं, यहाँ पर रखे हैं। होम यूजर को, एक जो लेमैन है, एक जो आम हम अपने जो घरों में पीसी हैं, लैब्स में पीसी हैं, या आपके जो मोबाइल फोन्स हैं, इनको किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए ये उसके ऊपर है। फिर जो है वो सेफ्टी टिप्स हैं, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सेफ्टी मेजर लिए जाएं और उन मेजर्स को लेके हम किस तरह अपना जो है वो सिस्टम, मोबाइल फोन, ये इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। साइबर क्राइम जो है, जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती है जहां पर उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस आते हैं उस टेक्नोलॉजी के, उसके साथ साथ जो है उस टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस भी साथ अटैच होते हैं। और जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है, जो कंप्यूटर साइंस है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है, इसके अंदर जिस जिस तरह इनोवेशंस हो रही हैं और बहुत स्पीड से इनोवेशंस हो रही हैं, और उस तरह इन इनोवेशंस के अंदर जो ग्रे एरियाज हैं उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। दोनों साइड्स जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, और सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। हमेशा सिक्योरिटी एग्जिस्ट करेगी, कोई और चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट हो ना हो, लेकिन सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और कंटिन्यूस इसके अंदर डेवलपमेंट वो इसके अंदर रहती है इसके अंदर। अब जो साइबर सिक्योरिटी है, जो इसको हम कहते हैं कि साइबर इज द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। जितना कुछ हम इंटरनेट के ऊपर यूज करते हैं, जब हम अपना कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो वी बिकम द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे कंप्यूटर को पूरी दुनिया में कोई बंदा भी एक्सेस कर सकता है। कोई दुनिया में बंदा जो है हमारे हमें मैसेज भेज सकता है, हम दुनिया में किसी बंदे को भी हम मैसेज भेज सकते हैं जो उस इंटरनेट का हिस्सा है। वो वाया ईमेल भी मैसेज भेज सकते हैं, उसके व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के को यूज करते हुए वो हम उसको अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। मैसेज कन्वे करने का मकसद ये है कि हम उसके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं किसी ना किसी वाई के साथ। तो यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो यहाँ पर इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो रेज आउट हो जाते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो हमारे पास
टेक्नोलॉजीज हैं और प्रोसेसेस हैं जो हमारे कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को, डाटे को अनऑथराइज एक्सेस से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, और जो है वो जो अटैकर्स हैं या हैकर्स हैं, इससे हमें जो है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अब ये जो लफ्ज है अनऑथराइज एक्सेस, साइबर सिक्योरिटी जो है वो 90% जो है वो इसी लफ्ज के इर्द गिर्द घूमती है, अनऑथराइज एक्सेस। जब भी कोई आदमी आपके सिस्टम तक एक्सेस हासिल कर लेता है, आपके सिस्टम के ऊपर एक्सेस हासिल करता है, और वो इनलीगल एक्सेस होती है आपके नॉलेज के बगैर, आपकी परमिशन के बगैर, तो इसको हम अनऑथराइज एक्सेस का इसको लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम क्या होती है? जब भी कोई शख्स जो है आपके सिस्टम तक, आपके डाटे तक, आपकी प्राइवेसी को, आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, आपकी सिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट करता है, कंप्रोमाइज करता है, तो इसको हम आपकी विदाउट द परमिशन और विदाउट द कंसेंट ऑफ द यूजर, इट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। तो जो मेन जो है साइबर जो सिक्योरिटी है, इस सब्जेक्ट का जो मेन मकसद है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं या जो लर्नर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अवेयर किया जा सके कि वो ऐसे रूल्स और ऐसी पॉलिसीज एंड मेजर्स वो लें कि आपके सिस्टम के ऊपर जो है वो कोई भी इंटरनेट के थ्रू जो है वो अटैक ना हो सके। अब ये जो लफ्ज मेजर्स हैं, ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा लफ्ज यूज होता है, मेजर्स, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल्स जो है वो मेजर्स होते हैं। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट होते हैं, और जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं वो एक्चुअली जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। वो मेजर्स, वो रूल्स, पॉलिसीज, टूल्स, जिनकी मदद से जो है वो हम अपने सिस्टम को जो है वो सिक्योर करते हैं, ताकि जो है वो कोई भी बंदा अनऑथराइज उसके ऊपर एक्सेस ना हासिल कर सके। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी है ये भी मैंने आपको ब्रीफ कर दी है। अब इसके अंदर जो बात होती है वो साइबर क्राइम की है कि साइबर क्राइम जो है वो साइबर सिक्योरिटी से पहले हमें देखना पड़ेगा कि साइबर क्राइम क्या होता है। जब भी सिक्योरिटी ब्रीच होगी तो उसके अगेंस्ट जो है वो कोई ना कोई साइबर क्राइम जो है वो कमिट होगा। जो साइबर क्राइम है वो किस तरह है, वो उसकी कौन कौन सी जो है वो टाइप्स होती हैं, ये किस किस तरह साइबर क्राइम हो सकता है। उनमें जो सबसे पहली चीज है वो हमारे पास इनलीगल एक्सेस है। इनलीगल एक्सेस सबसे पहला जो है वो काम, जब भी आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होती है वो उस वक्त सबसे पहले जो चीज होती है वो इनलीगल एक्सेस है। जो हैकर है या जो अटैकर है वो आपके सिस्टम तक अपनी रसाई हासिल करता है थ्रू इनलीगल मींस। तो सबसे पहले जो टारगेट होता है, जो गोल्स होते हैं किसी भी हैकर के और अटैकर के, कि वो आपके सिस्टम तक अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करे, आपके आपका सिस्टम जो है उसके कंट्रोल में आ जाए, या वो आपके सिस्टम को मॉनिटर कर सके, स्लीपिंगली बैकग्राउंड पे आपके सिस्टम को मॉनिटर कर सके, इसे हम कहते हैं इनलीगल एक्सेस। दूसरी साइबर क्राइम के अंदर चीज आ जाती है इनलीगल इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन जो है ये स्लीपिंग मोड में आ जाती है कि कोई बंदा आपके सिस्टम के साथ एक इनलीगल, एक अनऑथराइज जो है वो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, और उसके बाद आपके सिस्टम में जितनी भी ट्रैफिक आ रही है, जा रही है, वो उसको देख रहा होता है, सुन रहा होता है, प्लस आपके डाटे को जो है वो देख रहा होता है। इसमें कोई और एक्टिविटी नहीं होती। इंटरसेप्शन के अंदर सिर्फ लिसनिंग होती है, तो जस्ट देख रहा है, वॉच कर रहा है, आपके कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा, और स्लीपिंग मोड पे बैठा हुआ है। इंटरफेरेंस आ जाती है जब भी कोई बंदा आपके सिस्टम तक जो है इनलीगल एक्सेस हासिल कर लेगा, और उसके बाद जो है वो आपके सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग के अंदर वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो इसे हम सिस्टम इंटरफेरेंस कहेंगे।
आगे आ जाती है डाटा इंटरफेरेंस जो है, अगर आपका जो डाटा है उसके साथ छेड़छाड़ होती है, आपकी फाइल्स को डिलीट कर दिया जाता है, आपके फाइल्स को करप्ट कर दिया जाता है, आपके जो प्रोग्राम चल रहे हैं इनको जो है वो करप्ट कर दिया जाता है, तो ये आपके पास आ जाती है डाटा इंटरफेरेंस जो है। द सेकंड लास्ट इज मिसयूज ऑफ डिवाइसेस है। कोई बंदा भी आपके सिस्टम को, लैपटॉप को फिजिकली यूज करे या वो आपका रिमोटली यूज करे, या इंटरनेट का जो डिवाइस है, वाईफाई लगी हुई है, इसको कोई मिस यूज करता है और उसके थ्रू जो है वो अपनी ट्रैफिक रूट करता है, तो इसको हम कहते हैं मिस यूज ऑफ डिवाइसेस जो है। वो फिजिकली भी हो सकती है और वर्चुअली भी हो सकती है, इन बोथ केसेस। ये इसमें कोई ये नहीं है कि कोई फिजिकली आपकी कोई डिवाइस को यूज करे, नहीं। अगर कोई वर्चुअली भी यूज करता है तो इसको भी हम जो है वो साइबर क्राइम्स के जुमरे के अंदर लेके आ जाते हैं कि ये आपकी कोई वाईफाई को यूज कर रहा है, तो आपकी डिवाइस को मिसयूज कर रहा है, तो वो आपकी ये भी साइबर क्राइम्स के अंदर आ जाता है। फ्रॉड आ जाते हैं साइबर क्राइम के अंदर, सबसे बड़ी चीज है, और हम इसके ऊपर आज डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि फ्रॉड क्या होता है और फ्रॉड की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और फ्रॉड जो है साइबर क्राइम्स के अंदर, साइबर वर्ल्ड के अंदर फ्रॉड जो है वो किस किस तरह कमिट होता है। इसके अंदर जो साइबर सिक्योरिटी है वो तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको पूरी दुनिया में हम कहते हैं CIA। CIA का मतलब यहाँ पर है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है ये हम देखते हैं इस स्लाइड के अंदर। इस स्लाइड के अंदर जो है वो आपको लेफ्ट साइड पे कॉन्फिडेंशियलिटी की डायग्राम नजर आ रही है, और राइट जानब जो है वो इंटीग्रिटी की डायग्राम है। अगर ए कंप्यूटर जो है वो बी कंप्यूटर को कोई मैसेज भेजता है और कोई भी थर्ड बंदा उसको सुनना चाहे और विदाउट उसके सुने हुए वो एक कंप्यूटर जो है वो बी कंप्यूटर तक जो है वो अपना मैसेज डिलीवर कर दे, और बीच में कोई बंदा भी उसको इंटरसेप्ट ना करे, उसको लिसन ना कर सके, देख ना सके, तो दिस इज द कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो अगली चीज है वो हमारे पास इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी से मुराद यहाँ पे होती है कि जब ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को मैसेज भेज रहा है तो कोई भी जो थर्ड बंदा है, जो सी कंप्यूटर है, उस मैसेज को मॉडिफाई करके सी को ना भेजे, बी को ना भेजे, सॉरी, सी ने मैसेज इंटरसेप्ट भी कर लिया। जो थर्ड बंदा है, मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, अब मेरी बात जैसे ही मैं बात, जो अल्फाज मैं यहाँ से अदा कर रहा हूँ, वही अगर अल्फाज जो हैं वो आपके सिस्टम तक पहुंच रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रिटी। और अगर इसको मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं इसको, सॉरी, अगर कोई थर्ड बंदा बीच में बैठा हुआ है और वो जो मेरे अल्फाज हैं उनको चेंज करके किसी और अल्फाज में वो आप तक पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दो लोगों की जो कम्युनिकेशन है वो कंप्रोमाइज हो गई है। तो तीसरी जो है इसके अंदर चीज आ जाती है वो अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि आपका सिस्टम वो 24/7 जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। उसके अंदर ये नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स होते हैं जिसकी वजह से जो है वो एक सिस्टम को डाउन कर दिया जाता है कि वो उसके ऊपर इतनी ट्रैफिक जनरेट कर दी जाती है कि वो किसी जो लेजिटिमेट आपके पास ट्रैफिक है वो उसको सुनने के काबिल भी नहीं रहता। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो पूरे हैं, अगर उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो रही है, एक बंदा ए बंदा बी को मैसेज भेज रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी कोई भी बात जो है वो कोई भी थर्ड बंदा नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन है। और अगर इंटीग्रिटी से मुराद अगर जो मैं यहाँ से बात कह रहा हूँ वही एज इट इज ही आपके पास पहुंची है, कोई भी इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं हुई, जो आवाज, जो मैंने बात जैसे कही वैसे ही हूबहू आपके पास पहुंची, तो इट इज कॉल्ड द इंटीग्रिटी। और ये अवेलेबिलिटी, अगर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये तीन चीजें हैं, पूरी हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो है वो सिक्योरिटी वहां पर इम्प्लीमेंटेड है। सिक्योरिटी आ जाती है, फिर ये दो अल्फाज हैं
ये सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो ये दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। सिक्योरिटी सेपरेट चीज होती है, प्राइवेसी जो है वो आपकी एक सेपरेट चीज है। ये बहुत ज़रा जगह पे आप जब लफ्ज़ लिखे देखेंगे तो दोनों इकट्ठे भी लिखे होते हैं और इन दोनों के ऊपर लहदा भी रिसर्च हो रही होती है। तो सिक्योरिटी जो है वो एक सेपरेट चीज़ है। प्राइवेसी जो है वो आपके राइट्स के ऊपर आ जाती है कि जो आपका डाटा है उसके ऊपर आपका ही राइट है, और वो अगर ब्रीच होता है तो इसका मतलब ये है कि वो प्राइवेसी जो है वो आपकी जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है। जबकि जो है वो सिक्योरिटी रेफर्स टू हाउ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड। इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना जो है ये आपके पास सिक्योरिटी कहलाती है। जबकि जो प्राइवेसी जो है वो आपके पास आती है कि आपकी इंफॉर्मेशन या आपके डाटे के ऊपर जो आपका राइट है, आपका कंट्रोल है, वो आपके पास मेंटेन रहे। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है वो किस किस तरह की कैटेगरीज होती हैं। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है वो दो तरह की चीज़ें होती हैं। साइबर क्राइम के अंदर साइबर क्राइम में दो चीज़ होती हैं। साइबर क्राइम के अंदर एक चीज़ आ जाती है कि द कंप्यूटर एज ए टारगेट और द कंप्यूटर एज ए वेपन। कंप्यूटर एज ए टारगेट ये होता है कि कोई भी बंदा आपके कंप्यूटर पे अटैक करता है तो इसको हम कंप्यूटर एज ए टारगेट कहते हैं। कोई बंदा आपके कंप्यूटर पे अटैक कर रहा है, डायरेक्टली अटैक कर रहा है, आप अटैकर को जानते हैं, आप देख रहे होते हैं कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कौन सा आईपी एड्रेस जो है वो मेरे सिस्टम के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर मेरे सिस्टम के ऊपर अटैक होगा इसका मतलब ये है कि मेरा कंप्यूटर जो है वो टारगेट हो गया है। जहां पर बात आती है कंप्यूटर एज ए वेपन की, तो ये भी साइबर क्राइम के अंदर आता है कि अगर कोई बंदा मेरे कंप्यूटर पे अटैक करता है, मेरे कंप्यूटर के ऊपर कंट्रोल अपना हासिल कर लेता है, वर्चुअल कंट्रोल हो या फिजिकल कंट्रोल हो, और फिर वो उस कंप्यूटर को यूज करते हुए किसी थर्ड कंप्यूटर के ऊपर जाके अटैक करता है। अब वो जो थर्ड, जी सर आपकी स्लाइड से मूव हो रही स्लाइड नहीं मूव हो रही, है। सर आप दोबारा कनेक्ट करते हैं इसको। टाइप्स, ये कैटेगरीज हैं, ये हम बयान कर रहे थे कि कैटेगरीज जो हैं वो इसकी साइबर क्राइम की। तो कंप्यूटर एज ए टारगेट है और कंप्यूटर जो है वो एज ए वेपन है। कंप्यूटर एज ए टारगेट ये होता है कि जब आपके सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली अटैक किया जाता है और आपके ही सिस्टम को विक्टिम बनाया जाता है और आपके सिस्टम से ही सारा डाटा लीक आउट किया जा रहा होता है। कोई भी किसी आपके सिस्टम के ऊपर, आपके सिस्टम से सारी कुछ छेड़खानी करता है तो एज ये हमारे पास साइबर क्राइम के अंदर कंप्यूटर एज ए टारगेट होता है ये। और जबकि इसकी दूसरी जो है वो टाइप क्या होती है कि कंप्यूटर एज ए वेपन। कंप्यूटर एज ए वेपन ये होता है कि आपका जो सिस्टम है इसके ऊपर टारगेट हुआ है, ये इसके ऊपर अटैक हुआ और उसका कंट्रोल हासिल कर लिया गया और किसी और थर्ड कंप्यूटर के ऊपर जो है वो अटैक लॉन्च किया गया और आपके सिस्टम के थ्रू। अब जिस जो विक्टिम कंप्यूटर होगा, जो थर्ड कंप्यूटर है, जो विक्टिम है, अब उसको जो है जो नजर आ रहा होगा वो नजर आ रहा होगा आपका कंप्यूटर, कि आपके कंप्यूटर से ट्रैफिक आ रही है, आपका कंप्यूटर जो है वो कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जबकि आपको पता भी नहीं होता कि आपका सिस्टम जो है एज ए वेपन यूज हो रहा है। ये तो उस वक्त पता चलता है जब आपके सिस्टम के थ्रू, यानी कि अगर कोई लेमैन का सिस्टम है तो उसको उस वक्त पता चलता है कि जब उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई प्रोसीड हो जाती है कि जनाब आपने यहाँ पर अटैक किया, आपने यहाँ पर साइबर जो है वो अटैक लॉन्च किया। तो आप कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो किया ही नहीं है। तो होता ये है कि वो जो थर्ड आदमी बैठा हुआ है वो आपके सिस्टम को यूज कर रहा होता है एज ए वेपन, और वो आगे जो है वो अटैक लॉन्च कर रहा होता है, वो आगे जो है अगले सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो ये दोनों कैटेगरीज, भला आपके सिस्टम के ऊपर अटैक हो या आपके कंप्यूटर के थ्रू जो है वो किसी थर्ड कंप्यूटर के ऊपर अटैक हो, इन आइदर केस ये दोनों चीजें जो है वो साइबर क्राइम के जुमरे के अंदर आ जाती है। अब आ जाती है यहां पर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं? साइबर सिक्योरिटी को जानने से पहले जो है वो साइबर क्राइम्स को हम देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं।
इसके अंदर जो है वो सबसे पहले आ जाता है हैकिंग आ जाती है, जो अक्सर हम सुनते हैं। फिर एक फिशिंग होती है, बहुत डेंजरस अटैक होता है। फिर एक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस अटैक है। स्पैम ईमेल्स हैं, ये फ्रॉड के जुमरे में आ जाती हैं। स्पाईवेयर्स होते हैं, एडवेयर्स होते हैं, मालवेयर्स होते हैं। फिर ये मालवेयर के अंदर ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वॉर्म्स, ये सारी की सारी चीजें जो है आ जाती हैं। एटीएम स्कीमिंग है, रैंसमवेयर है। ये मैंने यहां पर कुछ साइबर क्राइम्स की टाइप्स को मेंशन किया है लेक्चर की शॉर्टेज को देखते हुए। इससे ज्यादा भी है, लेकिन अगर हम इन्हीं को अपने टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट कर ले तो इट इज क्वाइट सफिशिएंट। तो सबसे पहले जो है हैकिंग होती है, ये आप लफ्ज से फेमिलियर है, आमतौर पे लफ्ज ये काफी ज्यादा यूज होता है। तो हैकिंग जो होती है, इट इज अ सिंपल टर्म, मीन्स एन इनलीगल इंट्रूजन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम एंड और अ नेटवर्क। किसी भी सिस्टम के ऊपर इनलीगल तरीके से एक्सेस हासिल करना, डाटा के ऊपर इनलीगल एक्सेस हासिल करना, इवन नेटवर्क के ऊपर भी इनलीगल एक्सेस हासिल करना, ये हमारे पास हैकिंग के जुमरे के अंदर आ जाता है, हैक करने से। अब यहां पर एक चीज है, क्रैकिंग है। ये कहता है इट इज आल्सो नोन एज क्रैकिंग। तो क्रैक करना क्या होता है कि क्रैक करना किसी भी सिक्योरिटी को ब्रीच करना, किसी भी सिक्योरिटी का तोड़ निकालना, किसी भी पासवर्ड को ब्रेक करना, इसको हम क्रैकिंग का लफ्ज कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के क्रैकर्स, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, आप नेट पे जाकर ढूंढेंगे तो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर आपको क्रैक चाहिए, उसका आपने सॉफ्टवेयर उसका वो क्रैकर जो है क्या करेगा, एक यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट कर देगा, जिसको आप यूज करते हुए आप उस सॉफ्टवेयर को जो है वो एक्सेस उसके ऊपर हासिल कर सकते हैं। तो ये क्रैकर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नेट पे मिलते हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम लिखें और आगे उसका क्रैकर लिखें तो ये आपको मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर क्रैकर्स मिल जाते हैं। लेकिन बट बी अवेयर, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स होती हैं वो फ्रॉड वेबसाइट्स होती हैं, और वो क्रैकर एक्चुअली वो आपके सिस्टम में नहीं डाउनलोड होता, वो वायरस होते हैं। वो क्रैकर के नाम पे वो वायरस आपको डाउनलोड करवा देते हैं। हैकर्स जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक वाइट हैट हैकर्स होते हैं, ये इनका मकसद होता है एथिकल हैकिंग होती है। ये सिर्फ लर्निंग के लिए कि हैकिंग होती कैसे है, किसके उस कौन कौन से हैकिंग के टूल्स होते हैं, उनमें कौन से फीचर्स होते हैं, उन टूल्स को किस किस तरह यूज किया जाता है, ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए है। इनका काम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। दूसरे हमारे पास एक ग्रे हैट हैकर्स आ जाते हैं। ये वो होते हैं जो जस्ट हैकिंग भी सीखते हैं, प्लस ये लोग इस डाटे को एक्सेस भी करते हैं, लेकिन उन डाटे को कोई डिस्ट्रॉय नहीं करते, उन डाटे को कोई मिस यूज नहीं करते। इनका फन पर्पज होता है और ये इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये सस्पेक्टेड होते हैं लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो तीसरी किस्म है जो हैकर्स की, वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, इनका ये काम होता है कि ये मुख्तलिफ तावान रैंसमवेयर डिमांड करते हैं, आपके सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, और फिर जो है वो उसको सॉल्व करने के लिए इनका अक्सर मकसद जो है वो पैसा होता है। तो ये 3 टाइप्स के हैकर्स होते हैं। हैकिंग से किस तरह बचा जा सकता है? तो जनाब, हैकिंग से बचने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, और बहुत ज़्यादा इसके लिए पॉलिसीज़ हैं। हैकिंग कोई एक तरीके से नहीं होती, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए मुख्तलिफ किस्म की हैकिंग के लिए वो टेक्निक्स हैं। और ये जिस जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है उस तरह नई से नई चीज़ें जो हैं वो इन्वेंट होती जा रही हैं कि लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा सके। नए से नए जो ग्रे एरियाज हैं, जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है तो वो 100% सिक्योर नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खामियां रह जाती हैं
ऐसी सिक्योरिटी लूप होल्स रह जाते हैं, उसके अंदर ऐसी वल्नरेबिलिटीज होती हैं जिनके पीछे जो है वो हैकर्स जो है वो लगे होते हैं कि कौन सी इसके अंदर जो है वो शॉर्टिंग, कौन सी इसके अंदर कमी रह गई, और फिर वो जो है वो उन चीजों को एक्सप्लॉइट करते हुए तो वो हैकिंग होती है। तो बेसिक इसका जो, अगर आप बचना चाहते हैं इसको हैकिंग से लिए कि आपका सिस्टम जो है वो हैक ना हो, तो सबसे जो है वो मेन चीज ये होती है कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें जिसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक और कैपिटल वर्ड्स और सिंबल जो है, और कम से कम जो है वो आपका पासवर्ड जो है वो 8 to 14 करेक्टर्स तक होना चाहिए आपके पास। एंटीवायरस यूज करें अपने कंप्यूटर के अंदर, लेटेस्ट एंटीवायरस यूज करें। अगली चीज ये है कि किसी अच्छी कंपनी का एंटीवायरस यूज करें, और स्ट्रॉन्ग फायरवॉल है, स्ट्रॉन्ग फायरवॉल यूज करें। जब भी कोई आपके सिस्टम पे जो एक्सेस हासिल करेगा तो सबसे पहले जो फायरवॉल है, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ योर कंप्यूटर। आपके सिस्टम तक किसी भी गैर बंदे को, अनऑथराइज बंदे को आपको सिस्टम तक एक्सेस नहीं हासिल करने देती। वो जो चीज है उसे हम फायरवॉल कहते हैं कंप्यूटर के टर्म के अंदर। ये एक सॉफ्टवेयर ही होता है। आपके पास हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल भी आती है, बहुत महंगी महंगी भी आती है। आपके जो सिस्टम के अंदर होती है वो माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री में आपको फायरवॉल दे रहा होता है, लेकिन इसके अलावा भी फायरवॉल जो है वो मिलती है, थर्ड पार्टीज की मिलती हैं, कॉस्टली भी होती हैं फायरवॉल्स जो है। इसके बाद जो है वो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल्स भी मिलती हैं, जो बैंक्स हैं, बड़े बड़े जो नेटवर्क्स हैं, वो हार्डवेयर बेस्ड जो है वो फायरवॉल जो है वो अपने सिस्टम के साथ जो है वो अटैच करते हैं। तो बेसिकली ये तीन चीजें तो कम से कम होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें, लेटेस्ट एंटीवायरस यूज करें, किसी अच्छी कंपनी का एंटीवायरस यूज करें, भला आपको को पेड लेना पड़े, डिपेंड करता है, फ्री भी मिलते हैं। अगर आप होम यूजर हैं तो आप कोई अच्छा वाला फ्री वाला यूज कर लें आप, लेकिन अगर कोई आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप पेड एंटीवायरस की तरफ जाएं जिसके अंदर काफी ज्यादा फीचर्स होते हैं। जो फ्री मिलते हैं उनके अंदर लिमिटेड फीचर्स होते हैं, और वो उनके अंदर उतनी फैसिलिटीज नहीं होती, उनकी अपडेशन बहुत स्लो होती है। और फायरवॉल जो है वो आप यूज करें। ये तीन चीजें जो है वो कम से कम आपके सिस्टम के अंदर होनी चाहिए अगर आप अपने सिस्टम को जो है वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास फिशिंग है। तो फिशिंग क्या होती है? ये एक फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट होती है। फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट क्या होती है कि ये आपके सिस्टम, इसका मकसद ये होता है कि आपके सिस्टम में से जो है वो डाटे को जो है वो एक्सेस किया जा सके, उस तक पहुंचा जा सके। आपकी सिस्टम के अंदर जो आपकी वीडियोस हैं, आपकी जो टेक्स्ट फाइल्स हैं, आपकी जो ऑडियो फाइल्स हैं, और जो सिस्टम के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा पड़ा हुआ है उस तक पहुंचा जा सके। अब उस तक पहुंचने के लिए ये एक फिशिंग है, ये अटैक होता है। और ये जो हमेशा ये अटैक होता है ये थ्रू ईमेल होता है। अब ये जो अटैक है ये क्या करता है कि आपके सेंसिटिव डाटा तक रसाई हासिल करता है। जैसे आपके कोई डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आपके यूजर नेम पासवर्ड्स हैं। इसका काम ये होता है कि आपके सिस्टम के अंदर एंटर होके ये आपके सिस्टम की पूरी स्कैनिंग करता है, और स्कैनिंग करके जो आपके यूजर नेम पासवर्ड्स और ये जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो वाया ईमेल जो है, ये ईमेल के थ्रू ही आता है। और ईमेल जो है ये सारी की सारी उस ईमेल एड्रेस पे मेल कर देता है जो इसका जो अटैकर का ईमेल आईडी होता है, उसके ऊपर ये सारी की सारी आपकी इंफॉर्मेशन उठा के वहां पर मेल कर देगा। और ये सबसे ज्यादा डेंजरस अटैक है। वो इसलिए होता है कि जो अननोन आदमी होते हैं, जिनको इतनी फेमिलियर नहीं होता है,
आईटी के साथ इतनी फेमिलियर नहीं होते, सादा लोग आदमी होते हैं, वो इन ईमेल्स जो फ्रॉडुलेंट ईमेल्स होती हैं ये उनके चक्कर में आ जाते हैं और उनको नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं। और वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि ये जो ईमेल आई हुई है ये किसी जेन्युइन बंदे ने भेजी हुई है, और वो उसके कंटेंट्स के ऊपर इत्मीनान करते हुए वो अपना डाटा और अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो उससे हाथ धो बैठते हैं इसके अंदर। तो ये डायग्राम के अंदर कुछ चीजें, इसकी एक्टिविटी समझाई गई है। सबसे पहले जो है ये फ्रॉडुलेंट आदमी होता है, ये एक फेक वेबसाइट क्रिएट करता है। अब उस फेक वेबसाइट का जो नाम होगा वो असल वेबसाइट जैसा ही नाम होगा, उसमें कुछ स्पेलिंग्स के उसके अंदर कुछ स्पेलिंग की चेंजिंग होगी, और उसकी जो कंटेंट्स है, उसकी जो शक्ल है एग्जैक्टली जो है वो असल वेबसाइट जैसी ही होगी। कोई भी उसमें फर्क नजर नहीं आएगा आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही वेबसाइट होगी जैसे जो है वो असल वेबसाइट है। यूजर को यही लगता है, जिसको ईमेल जाती है और लिंक जाता है, और वो असल यही समझता है कि मैं पेप्सी है, कोक है, कोई भी ब्रांड है, लेज है, मैं उसकी वेबसाइट पे गया हूँ और वहां से मैं शॉपिंग कर रहा हूँ या मैं वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जबकि एक्चुअली वो वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता। तो फेक वेबसाइट जो है वो बंदा यूजर उसके ऊपर जाता है और वहां पर जो है वो आगे जाके अपनी इंफॉर्मेशन दे बैठता है, और उसके इंफॉर्मेशन देने के बाद उसका डाटा और उसकी जो है वो चीजें जो है वो सारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है इसके अंदर। अब फिशिंग अटैक से किस तरह बचा जा सके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फिशिंग अटैक हमेशा ईमेल के थ्रू ही होता है, ये किसी और चीज के जरिए नहीं होगा। जब भी आपको फिशिंग अटैक का सामना करना पड़ेगा तो आपको ईमेल के थ्रू ही सामना होगा। अब इसमें क्या होता है कि एक बंदा आपको ईमेल करता है, फ्रॉडुलेंट ईमेल करता है, और वो बड़ी लालच देता है, और इसमें बहुत किस्म की इस तरह स्पैम ईमेल्स आती हैं, और कि जी आपकी लॉटरी निकल आई है, ये प्रोसेस करें और मैं लायर हूँ, मुझे पैसे दें आप। कभी किसी खातून की मेल आती है कि मेरा आदमी था, खावन था, वो कर्नल था, फौत हो गया, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, और जनाब मैंने देखा आपका ईमेल आईडी जो है बिजनेस कम्युनिटी में है और ये वो, और मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहती हूँ, आप बिजनेस करें और मैं आपको पैसा भेज दूंगी, आप अपनी अकाउंट की इंफॉर्मेशन मुझे, इस तरह की जो है। इन शॉर्ट ये है कि हर ईमेल के अंदर जो विक्टिम होता है उसको कोई ना कोई लालच दी जाती है, और इंसान जो है वो लालच के अंदर आके ही वो इस तरह के स्टेप्स लेता है। तो वो लालच दी जाती है कि जनाब आप मैंने आपका ईमेल आईडी चेक किया और आपके नाम के एंड के ऊपर शाह लिखा हुआ है, और मेरा जो क्लाइंट है वो भी शाह था और वो मर गया और इतनी जायदाद छोड़ गया, मैं उसका लीगल एडवाइजर हूँ, मैं आपकी जनाब उसकी वसीयत में आपका नाम डाल दूंगा, और इस तरह जो है वो आपकी प्रॉपर्टी, इस तरह की चीजें। और भी बहुत टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं कि लोग इस तरह की फ्रॉडुलेंट ईमेल्स जो है वो जनरेट करते हैं, और आपके ईमेल आईडी पे जो है जितने वो सबको मेल भेज दी जाती है। उसके अंदर आपको पता भी नहीं होता कि आपके ईमेल आईडी से आपके जितने भी कॉन्टेंट्स हैं, सॉरी कॉन्टेक्ट्स हैं, उन सबको ईमेल चली गई है और आप बैठे हुए हैं। और ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, काफ़ी देर पहले की बात है। तो इस तरह की जो ईमेल्स होती हैं, कभी भी इस तरह की ईमेल पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जिसके अंदर जो है वो काफ़ी लालच दिया जा रहा होता है, और आप देख रहे हो कि ये अनड्यू लालच है, यानी कोई ये कोई स्कीम नहीं है, ये टोटल फ्रॉड है। तो ऐसी ईमेल से जो है वो आपको बचना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो सेंटर का नेम है उसके अंदर ट्रिक यूज किया जाता है। असल उसमें जैसे ओ है, ओ की जगह पर जीरो डाल दिया जाता है, ए की बजाय ई डाल दिया जाता है, और इस तरह के जो मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं, पी की जगह पर बी डाल दिया जाता है, जस्ट लोग एज ए ग्लैंस उसको देख रहे होते हैं, आई की जगह पर एल डाल दिया जाता है। इस तरह नेम के अंदर ट्रिक्स होते हैं। जो .com.pk आ जाती है वो खाली .com होगी वेबसाइट। अब नई जो वेबसाइट लॉन्च हुई वो .pk उसके साथ लगा हुआ है,
लोग यही देख रहे होते हैं कि मैंने .com पे गया हूँ, ये वही वेबसाइट है, वो नहीं उसको पूरी तरह उसको पढ़ते हैं। तो इस तरह वेबसाइट के नेम के अंदर कोई ना कोई ट्रिक किया होगा, ऐसी जो है वेबसाइट्स के ऊपर आप कभी ना जाएं जो जिसके अंदर नेम के अंदर कोई ना कोई आपको गड़बड़ नजर आए। फिर हमेशा ये जो मैसेजेस आते हैं ये पब्लिक डोमेन से आते हैं। पब्लिक डोमेन कौन कौन सी, जैसे हॉटमेल है, जीमेल है, ये सारी पब्लिक डोमेन्स हैं। कोई भी शख्स यहाँ पर हॉटमेल पे ईमेल आईडी बना ले, याहू पे बना ले, जीमेल पे बना ले, और भी बहुत सारा वेबसाइट्स हैं जहां पर कोई भी शख्स जो है वो एक ईमेल आईडी बना के वो किसी को भी मैसेज भेज सकता है। ये पब्लिक डोमेन्स हैं। तो इस तरह की जो स्पैम ईमेल्स आती हैं वो यूजुअली किसी भी अथराइज वेबसाइट से नहीं आ रही होती, क्योंकि जो वेबसाइट होगी उसका कोई ना कोई मालिक होगा, ऑनर होगा, वो कहीं से ऑपरेट हो रही होगी, तो उसको फिर भी कुछ ट्रैक डाउन किया जा सकता है। लेकिन जो ईमेल आपको याहू से, जीमेल से, गूगल से या और भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं वहां से आ रही होती हैं, तो ऐसी ईमेल जो है वो ऐसी ईमेल्स जो है आप इनको स्पैम मार्क करते हैं। डोमेन नेम इज मिसस्पेल्ड, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ईमेल इज पोरली रिटन है, ईमेल कोई प्रोफेशनल लिखी नहीं होती, और उसके अंदर सस्पिशियस जो है वो अटैचमेंट्स होती हैं या लिंक्स होते हैं। ऐसी जो ईमेल्स होती हैं इसके अंदर लालच दी जाती है कि जनाब ये आपकी लॉटरी निकल आई है तो आप इस लिंक पे क्लिक करें, या वो अटैचमेंट देता है कि मैंने ये सारी चीजें अटैच की होती हैं, आपको लग रहा होता है कि वो पीडीएफ फाइल अटैच है, उसकी शक्ल जो है जब वो डाउनलोड होती है तो आइकन की शक्ल ऐसी होती है कि ये पीडीएफ फाइल है, जबकि वो पीडीएफ फाइल नहीं होती, वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो बैकग्राउंड पर रन होती है और वो आपके सिस्टम तक का जो है वो सफाया कर जाती है, और आप ये उसको चला चला के देख रहे होते हैं कि ये मैंने पीडीएफ फाइल डाउनलोड की है और ये पीडीएफ फाइल ओपन नहीं हो रही, या ये पिक्चर डाउनलोड की है तो ये पिक्चर ओपन नहीं हो रही, जबकि असल में ये होता है कि पीछे वो जो फाइल है वो डाउनलोड होके वो सारा जो अपना काम जो है वो कर चुकी हुई है। फिर ऐसे जो मैसेजेस होते हैं इसके अंदर अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, जैसे कि लिमिटेड ऑफर है, 2 दिन के लिए है, 3 दिन के लिए है, आप मुझे 1-2 दिन के अंदर जो है वो फौरी रब्ता करें, और ताकि जो है वो फिर मैं आगे किसी और से रब्ता ना कर सकूँ, मैं सो ऑन। इस तरह के बहुत ज़्यादा ये ना अर्जेंसी के मैसेज होते हैं जिसके अंदर वो काउंटर भी साथ लगा होता है कि वो बता रहा होता है कि ना 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, इतने घंटे रह गए, इतने मिनट्स रह गए, इतने मिनट्स के अंदर आप डिसीजन करें। तो वो आदमी जो है वो कुछ डुअल माइंड हो जाते हैं और वो फिर जो है उसी एजेंसी के अंदर वो उसको डाल के जो है वो अपनी कार्रवाई जो है वो पूरी कर लेते हैं, ये सारे के सारे। इसके साथ जो है अनफेमिलियर ग्रीटिंग होती है, जो क्योंकि वो ये स्पैम ईमेल्स होती हैं, उनको नहीं पता होता कि ये ईमेल जो है वो इमरान तारक जो है वो मिस्टर है या मिसिज है, ये इसके साथ उसको पता नहीं होता, वो वहां पर ग्रीटिंग में लिखा होता है डियर डियर मिसेज, तो वो आगे से मेल जो है वो किससे मिस्टर को जा रही होती है। तो इस तरह की जो अगर जो सही लेजिटिमेट होगा वो उस वक्त मेल करेगा जब आपके उसके पास आपके क्रेडेंशियल होते हैं। तो अगली चीज ऐसी जो ईमेल्स होती हैं इनकी जो अगली ये हिट होती है वो आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल मांगेगी आपसे, आप क्रेडिट कार्ड नंबर और उसका पास मांगेंगे, आपका जो लॉग है जी ये कि मैं याहू टीम से बात कर रहा हूँ या मैं जीमेल टीम से बात कर रहा हूँ, और मैंने ये देखा है कि आपका ईमेल आईडी जो है वो सिंस लॉन्ग टाइम जो है वो आपने लॉगिन नहीं किया, और अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है हमें भेजें। इस तरह की मेल आ जाती है, या मेल आ जाती है कि हमने देखा जनाब की ईमेल आईडी है इसकी जो है वो स्टोरेज फुल हो जाती है, हम और 5 GB जो है वो स्टोरेज स्पेस जो है वो मजीद आपको दे सकते हैं, इसके लिए आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड वाला भेजना पड़ेगा। इस तरह की ईमेल आ जाती है, और आपको पास ईमेल्स आ जाती हैं कि जब मैं आपका ये फलाना फ्रेंड बात कर रहा हूँ, आपकी वो ईमेल जो कॉन्टेक्ट है लिस्ट है, जब आपका ये वेब ब्राउजर है ये कंप्रोमाइज हो जाता है, तो ये आप जैसे ही आप अपना याहू का या जीमेल का अकाउंट लगाते हैं तो वो जो स्पाईवेयर होते हैं जो
आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाते हैं, वो आपके जितने भी याहू के, जीमेल के जितने भी एड्रेस के अंदर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे वो कॉन्टैक्ट्स जो है वो डाउनलोड हो जाते हैं उनके पास। और वो सिस्टम जो है वो आपके ही ईमेल आईडी को यूज करते हुए जितने भी एड्रेस बुक के अंदर आपके कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, उनको वो सस्पिशियस किस्म की ईमेल भेज देता है। जैसे कि जनाब मैं यहाँ से नीदरलैंड गया था, सॉरी, मैं वहां पे गया, मेरा पासपोर्ट और मेरा पर्स जो है वो गुम गया, मैं तुम्हें ईमेल भेज रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर एक टेम्पररी तौर पे ईमेल यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट लिया है और एक दोस्त का है, तो आप इसके अंदर जो है मुझे पैसे भेज दें और इतने डॉलर जो है वो आप मुझे भेजें ताकि मैं जो है वापस आ सकूं। इस तरह की एक फर्जी स्टोरियां जो है वो अगर कोई बंदा कन्फर्म नहीं करेगा तो वो उसके साथ यही होगा। फिर ये इस तरह की चीजें जो है वो फेसबुक के ऊपर चलती हैं, और ये मेरे साथ हुआ ये कि ये मेरी किसी ने फेक ये जो है वो फेसबुक आईडी क्रिएट की और मेरी पिक्चर लगाई और मेरी जितने लॉगिन जो थे, मेरे फ्रेंड लिस्ट थी, उसके ऊपर वो गया और उस पर उसने मेरे दोस्तों को ऐड करना शुरू कर दिया। फिर उसने चैट करनी शुरू कर दी कि क्या हाल चाल है, ये वो, और उसके बाद उसने कहा जनाब मुझे कुछ पैसे चाहिए, और कुछ दोस्तों ने पकड़ लिया कि ये तो डॉक्टर इमरान तारिक तो ऑलरेडी हमारी फेसबुक के अंदर ऐड है। जो मेरे साथ के आईटी के लोग थे उनको तो इन चीज़ों का पता था, इस तरह की ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती है। लेकिन कुछ ले मैन जो है वो इस तरह के रगड़े में आ सकते हैं कि वो उसको पैसे भेज दें, वो यही समझे कि ये उनका दोस्त है, वही इनके साथ चैट कर रहा है और वो पैसे मांग रहा है विदाउट वो कंफर्मेशन जो है वो उसको पैसे भेज दें। ये इसी तरह एक और भी हुआ कि ये मेरा ईमेल आईडी, जैसे मैं अपना जीमेल का आईडी यूज करूं, उस वक्त जो है वो जो स्पाईवेयर मेरे सिस्टम के अंदर आ गया और वो क्या करे कि मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट्स थे वो उनको ना कुछ अपनी प्रोडक्ट्स की जो है वो एक किस्म की अनएथिकल प्रोडक्ट्स थी उनकी, वो उन सबको वो उनको ईमेल कर दे। अब वो मेरे को इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे जो रिसर्चर्स थे, तो वो उन्होंने मुझे ना एक दो ने मुझे बैकफायर की कि ये आप ये किस तरह की चीज़ें हमें भेज रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने तो भेजी नहीं है, और मैंने उनको अपने सेंड आइटम की स्क्रीनशॉट भेजी, और मेरे वो मज़े की बात, वो चीज़ें मेरी सेंड आइटम में शो भी नहीं हो रही कि मैंने उनको भेजी हैं। और वो अगले दिन भी वही हरकत हुई। तीसरे दिन जो है वो मैंने देखा, वो फिर जब मेल वापस आई तो मैंने देखा कि मैं जिस टाइम ये मेल गई है उस टाइम तो मैं लॉगिन था। अब मैं देखता हूँ कि जब मैं लॉगिन होता हूँ उस वक्त मेरे सिस्टम से यानी उस वक्त मेल जाती है। तो वो फिर मैंने उसके लिए एंटी स्पाईवेयर डाउनलोड किए और चीज़ें डाउनलोड की और फिर वो जाके मैंने उसको पकड़ा। तो इस तरह की ये सारी सस्पिशियस जो है वो ईमेल्स जो है, ये सॉफ्टवेयर ही है जो ऐसी सस्पिशियस ईमेल जो है वो दिखा रहे होते हैं। अब इसके लिए जो है ये 10 थिंग्स मैंने इसके अंदर को मेंशन की हैं, इस तरह के जो फिशिंग अटैक्स होते हैं इनसे बचने के लिए। सॉरी, थिंक ट्वाइस बिफोर यू क्लिक। इस तरह की ईमेल्स के ऊपर क्लिक करने से पहले आप सोचें, अच्छे तरीके से सोचें और उसको लिंक देखें। जब भी आप किसी लिंक के ऊपर जो है वो आप माउस लेके जाएंगे तो वो आपके जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो लेफ्ट बॉटम है उसके ऊपर जो है जो वेब ब्राउजर है वो लिंक पूरा शो कर देगा, पाथ पूरा लिंक। तो वहां से आपको पता चल जाएगा ये किस वेबसाइट पे लेके जा रहा है। इसलिए जब भी कोई इस तरह की कोई चीज हो, कोई पिक्चर हो, कोई पीडीएफ फाइल अटैचमेंट है, उसको डाउनलोड करने से पहले उसको आप उसके ऊपर सोच लें अच्छी तरीके से। अपने ब्राउजर को अपडेट रखें क्योंकि ये जो वेब ब्राउजर है वो इस तरह की फिशिंग ईमेल्स को भी पकड़ता है। ऑनलाइन अकाउंट्स जो हैं, आप अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को यूज देखें, आपके पैसे तो नहीं कम हो गए कि आप अपने अकाउंट्स को चेक करते रहें। पॉपअप्स से बी वेयर रहें, जो आपके इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपके पॉपअप्स के ऊपर आती है। पॉपअप वो चीज होती है जो विंडो यकदम आपके सामने आ जाती है, इसको हम पॉपअप कहते हैं। उसके बाद जो है फायरवॉल का यूज करें ताकि कोई बंदा आपके सिस्टम के साथ जो है वो अनऑथराइज्ड जो है वो कनेक्शन ना बना सके। फायरवॉल का जो मेन मकसद होता है वो आपके सिस्टम के अंदर जितने भी इनबाउंड ट्रैफिक है और आपके सिस्टम के अंदर जितने भी आउटबाउंड ट्रैफिक है, दोनों तरफ की जो ट्रैफिक होती है उस सब को मॉनिटर कर रहा होता है, वो फायरवॉल मॉनिटर कर रही होती है।
और फायरवॉल ही प्रोटेक्ट कर रही होती है। फिर एंटीवायरस है, अपने सिस्टम के अंदर अपडेटेड यूज करें। ब्राउजर के अंदर जो है वो एंटी फिशिंग टूल बार मिलती है, माइक्रोसॉफ्ट की भी मिलती है, गूगल की भी मिलती है, किसी अच्छी कंपनी की जो है वो एंटी फिशिंग टूल बार लिख लेंगे, इसको इसको अपने सिस्टम के अंदर अपने वेब ब्राउजर का हिस्सा बनाएं, ताकि ऐसी टूल बार जो है इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें होती हैं जो फिशिंग के रिलेटेड चीजें जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये टूल बार जो है वो फौरी तौर पे आपको अलर्ट कर देती है कि ये जो आप ईमेल देख रहे हैं इसके अंदर जो है वो सस्पिशियस कॉन्टेंट्स जो है इसके अंदर है। फिर जो है पब्लिक नेटवर्क से अवॉइड करें। सॉरी, पब्लिक नेटवर्क्स जो है जिस तरह गूगल है, जीमेल है, ये आप यहाँ से जो जितनी भी ईमेल्स आती हैं जो आपको गूगल, जीमेल और हॉटमेल से वसूल होती हैं, इन ईमेल्स के ऊपर जो है वो आप ट्रस्ट ना किया करें। जो कंपनी होगी वो हमेशा अपनी ही ऑफिशियल वेबसाइट से वो आपके साथ राब्ता करेगी, उसका ईमेल आईडी जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि मैंने वेबसाइट का एड्रेस आ रहा होता है कि ये मिसाल है कि वो लिखा होता है कि सेल्स टीम @this and this.com। अगर मैं अब this&this.com पे जाकर देखता हूँ तो ये क्या वाकई ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, तो पता चलता है ऐसी वेबसाइट ही कोई नहीं है। ऐसे जो लोग होते हैं ये फर्जी वेबसाइट खरीद लेते हैं और उस वेबसाइट को होस्ट नहीं करते, उस वेबसाइट के अगेंस्ट जो है वो ईमेल आईडी बना लेते हैं और वो लोगों को जो है वो उसी ईमेल आईडी से जो है प्राइवेट डोमेन से भेज रहे होते हैं, जबकि वो प्राइवेट डोमेन जो है उसके अगेंस्ट कोई वेबसाइट होती ही नहीं है। नेट पे चेक करेंगे कोई वेबसाइट ही नहीं होगी, जबकि वो जो ईमेल आईडी जो है वो किसी वेबसाइट से मुंसलिक होता है। तो इसलिए उस वेबसाइट को भी जाके देखें और उसका जो है उसको वेरीफाई करें जाके बिफोर गिविंग द इंफॉर्मेशन। ईमेल है, जैसे ही आपको कोई स्पैम ईमेल आए आप फौरी तौर पे उसको डिलीट कर दें और उस जो है आपके पास जो सेंडर है आप उसको ब्लॉक कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो सेंडर जो है वो आपको इस तरह की जो है वो फिशिंग वाली ईमेल न भेजे। तो ये था आपके पास फिशिंग। अब ये आगे चलते हैं, आगे चीज आती है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस जो है बेसिकली एक अटैक होता है जो कि आप के सिस्टम के ऊपर किया जाता है। अच्छा, ये डिनायल ऑफ सर्विस जो है ये अटैक ये आम होम यूजर के सिस्टम के ऊपर नहीं किया जाता, या कोई पर्सनली आपको हिट कर रहा है तो वो सेपरेट बात है, लेकिन ये जो अटैक होता है ये ज्यादातर वेबसाइट्स के ऊपर होता है और ये बड़े बड़े नेटवर्क्स के ऊपर होता है कि उन नेटवर्क के ऊपर जो है इतनी ह्यूज नंबर ऑफ ट्रैफिक जो है वो जनरेट कर दी जाती है कि वो जो सिस्टम है वो कुछ देर के बाद रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। इतनी देर में जो हैकर है, वो जो अटैकर है, वो अपना एक फेक वो सिस्टम लॉन्च करता है, जो असल सिस्टम है वो डाउन, उसके ऊपर इतनी ट्रैफिक जनरेट की जाती है कि वो डाउन हो जाता है और एक फेक सिस्टम लॉन्च किया जाता है जिसके ऊपर फिर असल ट्रैफिक जो है वो आनी शुरू हो जाती है। असल सिस्टम डाउन हो गया, ट्रैफिक उसके ऊपर जा नहीं रही और ट्रैफिक नहीं कहते जाना है वो जो उस फेक सिस्टम पे आ जाता है। तो ये डिनायल ऑफ सर्विस जो है ज्यादातर जो है वो बड़े नेटवर्क्स के ऊपर जो है, और इसका मकसद कैसे होता है, ये इतनी जो है वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो जनरेट कर देता है कि आपको वो उसकी समझ नहीं आ रही होती कि ये जो है वो इतनी ज्यादा ट्रैफिक जो है वो कहाँ से आ गई है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो टॉप पे एक सिस्टम है, अटैकर है, उसके नीचे 3 और सिस्टम है, ये भी मास्टर अटैकर्स हैं, और उसके नीचे जो है आप जाके देखें 6 और सिस्टम है। तो 6 और ये 3 और ऊपर एक 10 कंप्यूटर मिलके एक कंप्यूटर के ऊपर इतनी ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं कि विक्टिम कंप्यूटर जो है कुछ देर बाद हाथ खड़ा कर जाएगा। मैं इसकी छोटी सी एक और मिसाल देता हूँ। जैसे ये रिजल्ट आता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी की, जिस दिन आता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी का, तो आप बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं तो वो आप समटाइम वो लोड नहीं हो रही होती, क्योंकि वो बोर्ड की उसकी वजह ये है
कि बोर्ड की जो वेबसाइट है वो जिस जगह पे होस्ट हुई है उसकी बैंडविड्थ की कैपेसिटी है, और लेकिन वो यूजुअल डेज में तो चल रही होती है, लेकिन क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है तो उस दिन उसके ऊपर 2 लाख 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट जो है वो यकदम उसको एक्सेस करता है, जबकि उसकी कैपेसिटी है कि 10,000 लोगों की, 15,000 20,000 लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो एट अ टाइम वो एंटरटेन करे। 15,000 की कैपेसिटी है, 20,000 की कैपेसिटी आप सपोज कर लें, लेकिन 20,000 की कैपेसिटी की बजाय अगर उसके ऊपर जो है वो लाख 2 लाख की कैपेसिटी जो है इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको बार 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 ब्राउजर जो है वो रिफ्रेश करना पड़ेगा कि ताकि आपका और उस सिस्टम का जो है वो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सके। तो इसी तरह जो है वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है कि इसके अंदर विक्टिम कंप्यूटर के ऊपर इतनी ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर दी जाती है कि वो चोक हो जाता है। वो 10 लोगों को जवाब देगा, बाकी 90 लोगों को जो है वो डिस्कार्ड कर देगा। वो ट्रैफिक उसकी उठाने की कैपेसिटी इतनी है और वो उसी हिसाब से वो ट्रैफिक उठाएगा। तो इसके लिए जो डी डॉस, ये अमूमन मैंने आपको बताया कि ये घरों में नहीं होता है इसके ऊपर अटैक, ये ज्यादातर वेबसाइट्स के ऊपर अटैक होता है कि उस वेबसाइट को डाउन कर दिया जाता है या उस सिस्टम को डाउन कर दिया, जो बड़े नेटवर्क्स हैं, बैंक्स के नेटवर्क्स है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क्स हैं। तो इसके लिए डी डॉस शील्ड मिलती है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट पर ये फ्री भी मिलती है, मुख्तलिफ कंपनीज की हैं, उन्होंने अपनी बनाई हुई है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका मेन मकसद ये होता है कि कोई जो इस तरह की जो अनवांटेड ट्रैफिक होती है, ये सारी उस अनवांटेड ट्रैफिक को ये क्लीन करता है। पीछे से जो है बहुत बड़ा टैग आता है, लेकिन ये उसको फिल्टर करता है, फिल्टर करके जो है सिर्फ जो लेजिटिमेट जो असल जो ट्रैफिक होती है वो उसी को ये आगे तक सर्वर कंप्यूटर तक भेजता है, और जो गलत किस्म की ट्रैफिक आ रही होती है, जो अटैक वाली ट्रैफिक आ रही होती है, ये उसको फौरी तौर पे उसको डाउन कर देता है। ये स्पैम ईमेल्स हैं, ये भी मैंने अभी आपको बताया, स्पैम ईमेल्स हैं। ऐसी ईमेल्स हैं जिनके अंदर अनवांटेड मैसेजेस होते हैं, उनको हम कहते हैं स्पैम ईमेल्स जो है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, और इसके अंदर आप देखेंगे कि वहां पर लिखा होता है मोहम्मद इमरान तारिक एंड अदर 600 लोग, और मेरे अलावा 600 लोगों को और भेजी होती है। तो वो उन्होंने 1000 को, वो एक मेल बम्बर्स होते हैं, उनके अंदर ये मैसिव लेवल के ऊपर जो है, जहां पर ये जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं ये ईमेल एड्रेस वगैरह लेते हैं, और मैसिव लेवल के ऊपर जो है वो ये ईमेल्स जो है भेजी जाती हैं। ये ज्यादातर ईमेल्स के अंदर मार्केटिंग की टैक्टिक्स होते हैं, और ये अनवांटेड ईमेल्स जो होती हैं हम इनको स्पैम ईमेल्स कहते हैं इनको। आगे आई थी, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मालवेयर होते हैं। अब मालवेयर क्या होता है? ये एक मालवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है। ये भी ये जो वायरस होता है, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर होता है, ये कोई फिजिकल वायरस नहीं होता। ये एक वायरस सॉफ्टवेयर बेस है, जहां पर हम किसी भी टूल्स के जरिए हम अच्छी चीजें बनाते हैं, हम उसके अंदर बैठ के अच्छी इनोवेटिव चीजें बनाते हैं। वहां पर कुछ लोग जो है उन्हीं टूल्स को यूज करते हुए गलत किस्म की चीजें बनाते हैं, जिसके अंदर ये मालवेयर आ जाते हैं। तो मालवेयर जो है ऐसे ये सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? हम इनको कहते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर, सस्पेक्टेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनके अंदर वायरस आ जाता है, वॉर्म्स आ जाते हैं, और ट्रोजन हॉर्स आ जाता है। ये हम देखेंगे कि अगली स्लाइड में जाके वॉर्म्स कौन से होते हैं, ट्रोजन कौन से होते हैं, और ये वायरस का तो आपको पता है। तो वायरस क्या होता है? ये वायरस भी एक जो वायरस है ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर का मकसद जो है वो कोई प्रोडक्टिव मकसद नहीं है। इसका मकसद जो है वो आपके सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करना होता है। इसका मकसद जो है वो जो यूजर है इसको तंग करना है। तो ये इन सॉफ्टवेयर को ज्यादातर जो है वो हैकर्स यूज कर रहे होते हैं। तो वायरस के हो सकते हैं आगे प्रोग्राम attach themselves to a computer or file and then circulate themselves to other files and other computers on a network. They
usually affect the data on a computer and mobile devices either by alternatively deleting it. तो ये आपके पास जस्ट इसका मकसद होता है कि चीजों को खराब करना, फंक्शनिंग खराब करना, आपके सिस्टम की जितनी फंक्शनिंग है उसको खराब करना। तो ये मालवेयर्स की बहुत सारा टाइप्स है। ये मालवेटिजिंग, सॉरी, क्रिप्टो जैकिंग, स्पाईवेयर्स, एडवेयर्स, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वर्म्स हैं, रूट किट्स हैं, ब्लैक डॉल्स हैं। ये सारे के सारे मालवेयर्स होते हैं। तो मालवेयर को, जो इसकी मालवेयर की सिंपल डेफिनेशन है वो ये होती है कि मालवेयर आपके पास एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है। अब ये मालवेटिजिंग, क्रिप्टो जैकिंग, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसम, ये सारे मलिशियस सॉफ्टवेयर हैं। इन सब सॉफ्टवेयर का जो अल्टीमेट पर्पस है वो अपने इवल गोल्स को अचीव करना है। अपने किसी तरह जो यूजर है उसको डिस्टर्ब करना है, उसके डाटे की, उसकी इंफॉर्मेशन की, ये उसको उन चीजों को कंप्रोमाइज करना है। ये मालवेयर होते हैं इसके अंदर। अब हमने ये बात की थी वर्म्स होते हैं। अब वर्म्स ये भी सस्पिशियस सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सस्पिशियस क्या करता है कि ये अपनी इतनी ज्यादा कापियां बनाता है जितनी जितनी आपकी कंप्यूटर के अंदर फाइल्स पड़ी हैं और फोल्डर्स पड़े हैं। जितने आपके कंप्यूटर में फाइल, जितने 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 अगर आपके फाइल, आपके सिस्टम के अंदर फाइलें पड़ी हैं ना, तो इन्होंने आप हर फाइल के अगेंस्ट अपनी एक कॉपी बना लेनी है। जो भी आपकी फाइल का नाम होगा वो वायरस वाली फाइल का नाम भी उतना ही होगा। अब ये क्या करते हैं, आपके सिस्टम की स्पेस खा जाते हैं। आपके रैम के अंदर इतना लोड हो जाएंगे कि आप उस रैम के अंदर किसी और प्रोग्राम को लोड करने की जगह नहीं बचेगी। आप वर्ड को लोड करना चाहेंगे, आप क्रोम चलाना चाहेंगे, वो कहेगा जनाब आगे से जनाब इनसफिशिएंट मेमोरी। आप कहेंगे जनाब ये तो रैम, मैंने तो एक ही प्रोग्राम लोड किया हुआ और तो प्रोग्राम लोड ही नहीं किया हुआ। तो जब आप रैम को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा फाइल्स लोड है। आप एक फाइल को बाहर निकालेंगे फिर वो फाइल आ जाएगी, 2 बार निकालेंगे, 50 बार निकालेंगे, जितनी बार निकालेंगे वो फाइल उसी वक्त अपलोड, वो जितनी बार आप निकालेंगे वो फाइल उसी टाइम फौरी तौर पे लोड हो जाएगी। क्योंकि वार्म की कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि जैसे ही ये अपनी डुप्लीकेट फाइलें तैयार करता रहता है और ये मेमोरी को ईट अप कर जाता है, खा जाता है ये सारी की सारी। इसका कोई और काम नहीं है, बस इसका काम यही है वार्म्स का कि आपके सिस्टम की स्टोरेज को खा जाना। आप देखेंगे मैंने हार्ड डिस्क के ऊपर इतनी तो जगह चीज नहीं रखी हुई जितनी ये शो कर रहा है। तो पता चलता है कि ये उसके अंदर हिडन, और ये मजे की बात ये है कि अपने आप को हाइड रखता है। आप फोल्डर को खोल के देखेंगे उसमें आ रहा होगा जी इसमें फोल्डर में कुछ नहीं पड़ा हुआ, जबकि उस फोल्डर के अंदर वार्म्स की जो है वो 5-6 फाइलें उसके अंदर पड़ी होती हैं और वो फोल्डर के अंदर अच्छी खासी स्पेस है। अब आप देखते हैं कि फोल्डर की इतनी जगह है, मैं जाके देखता हूँ फोल्डर एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पर शो हो रहा है कि फोल्डर इतनी एमबी का है, जबकि अंदर जाके देखता हूँ कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह अपने आप को हाइड रखते हैं। ट्रोजन हॉर्स है, ये आपने उसका सुना होगा, ट्रॉय मूवी थी उसके अंदर ट्रोजन हॉर्स थे। तो वो घोड़ा होता है लकड़ी का, गिफ्ट दिया जाता है। वो जब किले में जाता है तो उसके अंदर फौजी होते हैं और वो अंदर से जो लकड़ी का घोड़ा था उसका गेट खोलते हैं, सिपाही बाहर आ जाते हैं, सिपाही जो है वो उस जो है वो किले का दरवाजा खोल देते हैं। तो सेम आइडिया कंप्यूटर के अंदर भी इंप्लीमेंटेड है। ट्रोजन हॉर्स होते हैं, ये ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपको बड़ी जगमगाती नजर नेट के ऊपर आती हैं। आप अपनी तरफ से सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, आप अपनी तरफ से वीडियो डाउनलोड करते हैं, आप अपनी तरफ से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं नेट से, और आप चाहते हैं कि मैं उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूं। वेल एंड गुड, वो आप सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और वो इंस्टॉल भी होगा और वो काम भी करेगा। लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है वो जब इंस्टॉल हुआ उसने अपने साथ कोई और चीजें भी इंस्टॉल कर दी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो है आपने अगर उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं किया तो फिर ये आपके साथ हो सकता है।
कि वो वेबसाइट अगर वो एक गलत वेबसाइट है, लेजिटिमेट वेबसाइट नहीं है, और उसने ऐसे चीजें रखी हुई हैं कि वो आपको दे रहा है, वो बिल्कुल दे रहा है, लेकिन वो इंस्टॉल होते हुए क्योंकि आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे होते हैं और आपको नहीं पता चलता, आमतौर पर यूजर उसको नेक्स्ट नेक्स्ट का बटन दबाते जाते हैं और वो आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन उसने वहीं पर एक और भी चेक बॉक्स लगाया होता है कि मैं ये भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूं, साथ मैं ये भी इंस्टॉल कर दूं, तो वो भी जनाब चीजें साथ इंस्टॉल हो जाती हैं और वो आपके सिस्टम में आके आपके सिस्टम की क्योंकि इंस्टॉल हो जाती हैं, आप उनको अलाउ किया होता है, वो आपके सिस्टम में आती है और साथ ही आपके सिस्टम की जो पोर्ट्स उनको ओपन कर देती हैं, पोर्ट्स जिनके थ्रू आपके सिस्टम के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश किया जा सकता है। तो वो जो दरवाजे खुल गए, तो ये मकसद होता है ट्रोजन। आगे चलते हैं स्पाईवेयर होते हैं, स्पाई से भी महसूस होते हैं। तो ये जैसे ही मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर आप जाते हैं और वेबसाइट आप वेबसाइट को डाउनलोड करते हैं, तो ऐसी वेबसाइट्स आपके उन फाइल्स के साथ साथ वेबसाइट के कंटेंट के साथ साथ आपके सिस्टम के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देती हैं, ऐसी फाइल्स डाउनलोड कर देती हैं कि जो कि आपके सिस्टम में आके आपके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, इसको वो जासूसी कर रहे होते हैं। वो आपके सिस्टम की सारी फाइलें स्कैनिंग करते हैं और जहां से ऐसी चीजें उनको मिलेगी वो उठा के अपनी जो ईमेल है, जो हैकर की ईमेल है, वो उसके ऊपर मेल कर देंगे उठा के। इस तरह ये एडवेयर्स होते हैं। एडवेयर्स क्या होते हैं? ये मुख्तलिफ एड्स जो है वो आपको दिखाते रहते हैं। आपके सिस्टम की जो हिस्ट्री होती है, जो सबसे राइट कॉर्नर पे होती है, बॉटम राइट बॉटम कॉर्नर पे होती है हिस्ट्री, जहां पर क्लॉक आ रहा होता है, वहां पर आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ जो है वो एड जो है वो आपके सामने चलती रहती है। या आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर भी जाते हैं तो उस वेबसाइट ने एड नहीं लगाई होती, जो आपके सिस्टम के अंदर एडवेयर आ जाता है और वो एडवेयर जो है पीछे से एड्स को पकड़ रहा होता है और लोगों को दिखा के वो पैसे कमा रहा होता है, वो वेबसाइट जो है। तो आप देखते हैं कि यार ये वेबसाइट में बार बार ये ऐड मेरे सामने ले आती है, जबकि वो वेबसाइट नहीं ला रही होती। वो आपके सिस्टम के अंदर जो एडवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं और आपको नहीं पता चलता, और ये एडवेयर ऐसे ऐसे इंस्टॉल होते हैं कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट के थ्रू जो क्रैक्स डाउनलोड कर लेते हैं, आप कहते हैं 100% फुल सॉफ्टवेयर हो, और जो आप मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर जो फ्री आपको कंटेंट्स, जो पेड कंटेंट्स है, कुछ वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे कि वो आपको फ्री मिल रहा होगा, वो आपको जरूर फ्री मिल जाता है, लेकिन उनके साथ साथ जो है वो और भी बहुत ज्यादा चीजें आपके सिस्टम के अंदर आ जाती हैं जिनका बंदे को नहीं पता चलता। ये रैंसमवेयर, ये भी एक ऐसी चीजें हैं। रैंसमवेयर का होता है कि ये जब आपके सिस्टम के अंदर ऐसे ट्रोजन आ जाते हैं, वो फिर आपके सिस्टम की जो असल फाइलें होती हैं, जैसे वर्ड की फाइलें हैं या एक्सेल की फाइलें हैं या आपकी जो पिक्चर्स हैं या आपने जो मूवीज रखी हुई है, मिसाल अगर कोई फैमिली की मूवीज पड़ी हुई है, तो रैंसमवेयर का जो जो वायरस होता है, जो वो आपके इन चीजों के ऊपर अटैक करता है और अटैक करके उनको इस काबल नहीं छोड़ता कि वो ओपन हो सके। जैसा ही ओपन करते हैं तो एक ईमेल आईडी आ जाता है लिखा हुआ कि अगर आप इनको ओपन करना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पे आप मेल करें। जब आप उनको मेल करते हैं तो वो कहता है ठीक है जी, मैं आपका डाटा ठीक कर लूंगा, ये जो फाइल है, ये वीडियो है, जो ऑडियो है, या वो पिक्चर्स है, या आपकी एक्सेल की फाइल है जिसमें आपने अपना बॉर्डर कार्ड रखा हुआ है, तो वो कहता है जी मैं इसको ठीक कर लूंगा, इतने पैसे लूंगा। साथ वो कहता है जी अगर आपने ये फाइलें ठीक करानी, इस ईमेल आईडी पे फाइलें मेल कर दें। आप वो मेल करते हैं, साथ वो आपसे पैसे चार्ज करता है, वो आप उन फाइलों को रिवर्स करके ठीक करके वो भेज देगा और कह रहे हैं पैसे दे दें। तो ये रैंसमवेयर है। ये पीछे करके बहुत हुआ था कि सिस्टम के अंदर ये ऐसा वायरस आया था, वो आपके सिस्टम की जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन हैं, उन फाइल्स को टारगेट करता था और वो फिर अपना ईमेल आईडी छोड़ देता था, और जब आप उसके ऊपर रब्ता करते थे तो वो कहता है ये पैसे नहीं, अगर आप ये इन फाइलों को ओपन कराना है
और वो आप जितना मर्जी टिल का जोर लगा लें, वो फाइलें ऊपर नहीं होती थी। ये कुछ टूल्स हैं लिखे हुए, फ्री वायरस जो है, मालवेयर रिमूवल टूल्स हैं। आप अपने घर में, अगर आप घर का सिस्टम है और इतना ज्यादा अगर आप पर्सनली यूज करते हैं और लोग नहीं यूज करते हैं, तो आप इसके ऊपर अवीरा का एंटीवायरस इस्तेमाल कर लें। आप इसके ऊपर नॉर्टन का एंटीवायरस इस्तेमाल कर लें। आप इसके ऊपर एवीजी का कर लें। आप उसके ऊपर नॉर्ड 32 का इस्तेमाल कर लें। और आप नॉर्टन का 360 आप उसके ऊपर यूज कर लें। टोटल ईवी एवी है, इसको यूज करें। वैसे तो जो विंडो का अपना बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे विंडो 10 है, 11 है, इसके अंदर विंडो डिफेंडर है। विंडो डिफेंडर है, आप इसको भी अपडेट रखें तो इट इज आल्सो क्वाइट सफिशिएंट। अगर इसके अलावा भी आप यूज कर रहे हैं तो बिट डिफेंडर यूज करें। बिट डिफेंडर जो है बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये इसका एंटीवायरस का है। एडवेयर है, एंटीवायरस है, फ्री मिलता है। कोमोडो है, ये भी बहुत अच्छा है। नॉर्टन का पावर इरेजर है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। रजिस्ट्री रन है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो आपके ऊपर, आप नेट पे जाके आप लिख सकते हैं कि टॉप 3 एंटीवायरस, टॉप 5, टॉप 10 एंटीवायरस जो है वो कौन कौन से हैं। तो ये मुख्तलिफ कंपनियां खुद भी ब्लॉग लिखवा के, ये भी मैं बात बता दूं, जो बहुत ज्यादा कंपनियां खुद भी ब्लॉग लिखवा के मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे ऐसी चीजें पोस्ट करवा देती हैं जिसके अंदर उन्होंने अपना एंटीवायरस जो है वो टॉप के ऊपर लगाया होगा। ये भी जरा बात। तो अगर आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखें, अगर आप 5, 10, 15 वेबसाइट पे देखते हैं ये चीज कि टॉप 10 एंटीवायरस कौन से हैं, और फिर आप देखेंगे कि किस कौन सा एंटीवायरस है जिसको मुख्तलिफ ज्यादा ज्यादा वेबसाइट्स ने सपोर्ट किया है, ज्यादा वेबसाइट्स ने एक वेबसाइट के बेस के ऊपर ना कीजिएगा, या दो के ऊपर बेस है। अगर आपने टॉप 10 देखने हैं तो आप 10, 5, 6, 7 वेबसाइट्स को लाजमी विजिट करें और फिर आप उनके टॉप 10 की लिस्ट देखें। जो वायरस सबसे ज्यादा टॉप 10 लिस्ट पे आ रहा होगा, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर आ रहा होगा, उसको आप प्रेफर करें, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूट्रल वेबसाइट्स भी इसी इंफॉर्मेशन दे रही होती है वहां पे। तो लेकिन किसी एक एक चीज के ऊपर ना लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनियां ये खुद भी ब्लॉग लिखवाती हैं अपनी जाती मार्केटिंग के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए। सॉरी, वो पेड कॉन्टेक्स्ट होते हैं जो नेट पे अवेलेबल है। एटीएम स्कीमिंग है, ये भी इसके ऊपर एक काफी चीजें आपके नॉलेज के अंदर है कि जहां पर एटीएम मशीन लगी होती है वहां पर, वो जहां पर एटीएम कार्ड डालते हैं वहां पर स्कैमर लगा दिया जाता है। तो आपका जो कार्ड है उसके ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है, उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। और अगर वो मैग्नेटिक स्ट्रिप टूट जाती है या घिस जाती है वैसा, तो यूज हो गए कार्ड, तो वो फिर आपकी वो इंफॉर्मेशन जो है वो वहां से नहीं आती। तो ये क्या करते हैं, जहां से आप पासवर्ड एंटर करते हैं उसके ऊपर फॉल्स जो है वो फेक कीबोर्ड लगा दिया जाता है। आपके कार्ड के ऊपर ऐसी भी रेडियो एक्टिव जो है वो डिवाइसेस मौजूद हैं। अगर आपका कार्ड मेरे पास है, मेरी जेब में मेरा कार्ड है, तो ऐसी भी डिवाइसेस मौजूद हैं जो आपके कार्ड से, मेरे कार्ड से मेरी सारी इंफॉर्मेशन जो है ऐसी चीजें हैं। अच्छा जी, साइबर सिक्योरिटी जो अटैक्स है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो आपके पास, अगर आप इस वेबसाइट को देखेंगे तो ये एफबीआई के सोर्सेज से जो है इंफॉर्मेशन ली गई है। तो आप देखेंगे जो साइबर सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं उसके में सबसे ज्यादा जो चीज इस्तेमाल होती है वो आपके पास वायरस है। वायरस जो है, क्योंकि ये आपके सिस्टम के अंदर आ जाता है, और वायरस जो है वो आपके सिस्टम की जितनी भी नॉर्मल फंक्शनैलिटी है इसको अब नॉर्मल कर देता है। यही आपके सिस्टम की फाइलें डिलीट करता है, और यही आपके सिस्टम की जो है वो जितनी फाइलें हैं उसको करप्ट भी कर देता है। इसके बाद देखेंगे तो आपको देखेंगे कि अब्यूज ऑफ इंटरनल प्रिविलेजेस जो है,
जब भी आपके सिस्टम के ऊपर अटैक होता है तो या तो बाहर से जो अटैकर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स हों और आपके सिस्टम के अंदर उसको फ्लाज मिल जाए तो वो आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन ज्यादातर आप ये देखें 79% जो है अब्यूज ऑफ इंटरनल प्रिविलेजेस है। जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने एम्प्लॉयज को प्रिविलेज दिए होते हैं, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय ही अपना यूजर नेम पासवर्ड जो है किसी बाहरले बंदे को दे दे तो फिर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है ना उससे। अनदर अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय इनसाइडर्स 71% जो है इसके ऊपर है। जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के जो इनसाइडर्स होते हैं, अगर वही अनऑथराइज एक्सेस हासिल कर रहे हो और वही आपके सिस्टम को डाटा को चोरी कर रहे हो तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर देखें जी साइबर सिक्योरिटी के एडवांटेजेस कैसे होते हैं, अगर आप साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप हैकर से और वायरस से अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। आप वेबसाइट्स को सेफली विजिट कर सकते हैं। आपकी सिस्टम के अंदर जितनी भी इनकमिंग और आउटगोइंग जितने भी डाटा है आप उसके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ द फायरवॉल। अब ये जो साइबर सिक्योरिटी है ये आपके जितने भी सिस्टम के ऊपर क्रिटिकल अटैक्स होते हैं, क्रिटिकल अटैक्स के अंदर फाइनेंशियल अटैक्स भी आ जाते हैं, इन सबसे आपको बचाता है। आपके पास साइबर सिक्योरिटी को यूज करते हुए जो है वो आप अपने सिस्टम की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनको अपडेट रखते हैं और मुख्तलिफ किस्म की डेटाबेसेस बनती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर जितने भी टैक्स हैं और उसके अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सारे के सारे अपडेट रखे जाते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अब यहाँ पर ये जो आखिरी हिस्सा पोर्शन है इस आज के लेक्चर का जो कि ये सेफ्टी टिप्स है, ये कौन कौन से मेजर लिए जाए जिन मेजर्स को लेके जो है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या अपने जो पर्सनल कंप्यूटर है, ये जो पर्सनल आपके पास लैपटॉप है, सॉरी ये जो स्मार्टफोन है, कौन सी सेफ्टी टिप्स लिए जाए कि आप साइबर क्राइम से जो है वो बच सके, ये हम इस स्लाइड के अंदर जो है वो देखते हैं। तो यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले ये आपको करने चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे भी मैं पहले बता के हटा हूँ कि फौरी यानी आप विंडो का जो अपना है उसको यूज करें, कम से कम उसको तो लाजमी यूज करें। अगर वो आपके पास आप जरा अच्छे लेवल पे चाहते हैं तो आप थर्ड पार्टी यूज कर लें। अगर आपके पास पैसे हैं तो थर्ड पार्टी आप प्रीमियम की यूज करें, नॉड का यूज कर लें, अच्छा सिस्टम है, नॉड 32 यूज करें, नॉर्टन का एंटीवायरस यूज करें, एबीजी का यूज करें, अवीरा का यूज करें, इनके पेड है, पेड के अंदर फीचर बहुत ज्यादा होते हैं। फायरवॉल है, आपके सिस्टम के अंदर बिल्ट इन फायरवॉल भी होती है। अगर बिल्ट इन फायरवॉल से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप पेड सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़े लेवल पे कंपनी है तो आप हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल्स मिलती हैं, बहुत 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की एक फायरवॉल है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होती है जो कि ये, और ये फायरवॉल ज्यादातर जो है वो बैंक से लगाते हैं और जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं जिनके पास जिस तरह गोरमे है, गोरमे के पूरे लाहौर के अंदर ब्रांचेज है, कनेक्टेड है, जहां से जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं हर टाइम वहां पर कोई ना कोई सेल हो रही होती है, वहां पर वो हो रही होती है, अपडेशन हो रही होती है स्टॉक की। तो इस तरह की वहां पर प्लेसेस होती है, वहां पर ये हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल चलती हैं। अननेसेसरी सॉफ्टवेयर जितने भी आपके कंप्यूटर में उनको अनइंस्टॉल करें, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये साथ साथ अननेसेसरी सॉफ्टवेयर भी आपको इंस्टॉल हो जाते हैं जो को आपको नहीं पता चलता। बैकअप लें, बैकअप की 2-3 टाइप्स होती हैं, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप हमेशा आपका जो बैकअप है वो आप रिमोट वेबसाइट पे लें, यानी और वो कम से कम आपके जो जहां पर बैकअप ओरिजिनल डाटा पड़ा है वहां से आपका बैकअप 20-30 किलोमीटर ज्यादा ही दूर फासले पे पड़ा होना चाहिए, ताकि मिसाल अगर इस जगह पे आग लग गई है तो ये ना हो कि बैकअप भी उसी कमरे में पड़ा हुआ था तो बैकअप भी साथ गया, चोर जो है वो बैकअप डिवाइस भी साथ उठा के ले गया, या अर्थ की का है तो बिल्डिंग पूरी जमीन बोस हो गई तो वो बैकअप भी साथ जमीन बोस हो गया। तो इसलिए बैकअप जो है हमेशा रिमोट साइट पे रखते हैं।
अपना बैकअप बनाएं, डेली बेस पे बनाएं। जिस तरह का सेंसिटिव डाटा है, अगर आप मतलब रात को बैकअप बना लें, टाइम लगा लें कि रात, जिस तरह व्हाट्सएप के ऊपर भी बैकअप बनता है, डेली भी बना सकते हैं, वीकली भी बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं। कुछ लोग डेली बैकअप बनाते हैं, तो वो आप डिपेंड करता है कि आपके ऊपर डाटा कैसा है। सिक्योरिटी सेटिंग्स को चेक करें, कोई सेटिंग कंप्रोमाइज तो नहीं है। आप अपना कभी भी यूजर नेम, पासवर्ड, एड्रेस, ये चीजें जो है जो आपकी सिक्योरिटी के रिलेटेड होती हैं, कभी भी किसी स्ट्रेंजर बंदे के साथ शेयर ना करें। अच्छा जी, आगे जो है वो टिप्स के ऊपर चलते हैं। तो ये आपके पास आपकी इंटरनेट जो है वो प्राइवेसी के रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इनको आप देखें। इसके अंदर देखें जाइए कि प्राइवेसी के रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो यूज़ करें। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अपने जितने भी पासवर्ड हैं, इनको कभी वीक पासवर्ड, कभी ये लाहौर पाकिस्तान अपना नाम और गाड़ी का नंबर, मोटरसाइकिल का नंबर और घर का नंबर, इस तरह के जो है वो वर्ड्स ना यूज करें जो कोई बंदा भी जिसको आसानी से टारगेट कर सकता है और गैस भी कर सकता है। जिस तरह किसी ने पासवर्ड रिकवरी के ऊपर लिखा होता है व्हाट इज माय चाइल्डहुड नेम, उसके दोस्त को पता होगा कि सिर्फ बचपन में क्या कहते थे, तो वो रिकवरी में जाएगा, आगे से वो रिकवरी के लिए सवाल पूछेगा, वो क्योंकि आपका लंगोटिया यार है, वो उसको पता होगा, उसका जवाब देगा तो वो पता चल जाएगा। व्हाट इज माय चाइल्डहुड बर्थ प्लेस, उसको पता है ये वहां पर पैदा हुआ था। तो इस तरह के जो सवाल हैं, ये कभी भी इसको आप जो रिकवरी के लिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन और उसका आंसर ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आपकी जात तक ही पता हो और वो नहीं हो। इसी वजह से अब रिकवरी के लिए जो यूज होती है वो आपके साथ मोबाइल को साथ अटैच कर दिया जाता है। कंट्रोल एक्सेस यूज करें। ऐसे मेजर्स होते हैं कंट्रोल एक्सेस के जिसके अंदर लिमिटेशन लगा दी जाती है कि अगर अकाउंटेंट है तो उसके पास वही चीजें होंगी, उसके पास जो अकाउंट्स के रिलेटेड होगी। जो इन्वेंट्री बंदा मेंटेन कर रहा है तो उसके पास इन्वेंट्री की होगी। तो अगर आपके पास जो आपका घर पे पीसी है, अगर आप खुद यूज करते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट यूज कर लें। लेकिन अगर कोई छोटा भाई यूज करता है तो आप उसको उसका इसके अंदर यूजर बना के दें जिसका जिसके पास राइट्स भी ना हो इतने ज्यादा कि वो कोई भी जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सके। इस तरह के राइट्स ना हो उसके पास। फायरवॉल को यूज करें। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है बहुत सारे मिलते हैं जो कि आपके सिस्टम की स्कैनिंग करते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन से लूप होल्स लगे। प्रोग्राम्स हैं, इन सबको अपडेट करें, अपडेटेड प्रोग्राम रखें। एंटीवायरस है उसको अपडेट करें, विंडो है उसको अपडेट करें, ताकि जो वक्त के साथ साथ जो सिक्योरिटी पैचेस आ जाते हैं वो भी आपके सिस्टम के अंदर हो। इंट्रूजन डिटेक्शन के होते हैं जो नेट से अनवांटेड ट्रैफिक आपके सिस्टम तक आती है, इसको हम इंट्रूजन कहते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी वो थर्ड पार्टी भी मिल जाते हैं और हार्डवेयर बेस भी मिल जाते हैं आपके पास। इंट्रूजन डिटेक्शन जो है अवेयरनेस क्रिएट करें। आपके जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोग हैं, अगर वही आपकी प्राइवेसी लीक कर देंगे तो आपके लिए बहुत मसला होगा। इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर यूज करें। इनक्रिप्शन ताकि अगर इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर को इनक्रिप्ट करना क्या होता है कि डाटे को इस फॉर्मेट में ले जाना, अगर किसी के हाथ भी लग गया तो वो उसको यूज ना कर सके। तो ये इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होते हैं, अपने डाटे को इनक्रिप्ट करके रखें। इन केस ऑफ आपका डाटा ब्रीच भी हो जाता है, कोई लीक भी हो गया, वो आपके सिस्टम से डाटा को कॉपी भी करके ले गया। अब वो कॉपी करके ले तो गया लेकिन घर पे जाके खुलेगा तो वो खुलेगा नहीं, और खुल भी गया तो इस शेप में होगा कि वो कोई उसे पढ़ ही नहीं सकेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर, इसको हम इनक्रिप्शन कहते हैं। तो इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर यूज करें। मैं अपने हमेशा पर्सनल डाटे को जो है हमेशा इनक्रिप्ट करके रखता हूँ। जब डिक्रिप्ट करना होता है मैं ही उसे डिक्रिप्ट करता हूँ, मैं ही उसके पासवर्ड देता हूँ, बीच में से मैं ही उसके कीवर्ड्स देता हूँ, उसकी कीज देता हूँ, तो वो डिक्रिप्ट होता है। कोई और उसको डाटे को उठा के भेजेगा तो सालों साल बैठा रहेगा, तो वो सालों साल कंप्यूटर चलाता रहेगा, तो वो कभी डाटा जो है वो डिक्रिप्टर नहीं होगा। सस्पिशियस ईमेल्स हैं, कभी भी जैसी ईमेल्स आती हैं, पीछे बताया, इनको आप जो है ईमेल्स को फौरी तौर पे इग्नोर करें। क्रिटिकल डाटा के ऊपर किसी को एक्सेस नहीं, मैंने भी बताया आपको कि अपने लॉगिन क्रिएट करके रखें। आपके अलावा कोई और सिस्टम को यूज करेगा तो वो उस लॉगिन को यूज करे जिसके अंदर बहुत लिमिटेड एक्सेस होती है, बंदा छोटे छोटे काम कर सकता है। अपना बैकअप बनाएं, ऑफन बैकअप बनाएं, डेली बेस पे बैकअप रखें। डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा कितना कीमती है, ये डिपेंड करता है। कुछ लोग आवरली बैकअप भी बनाते हैं,
और कुछ रियल टाइम बैकअप बनाते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन भी होगी तो फौरी तौर पे उसका बैकअप बन जाएगा, एक अगली ट्रांजैक्शन होगी उसका भी बन जाएगा। रियल टाइम बैकअप बनाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको, लेकिन उसके अंदर जाहिर बात है फिर वो बैंडविड्थ भी बहुत यूज होती है और उसके अंदर रियल टाइम चीज चल रही होती है, तो उसके अंदर वो थोड़ा सा ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। वाईफाई का कनेक्शन है, इसको आप करें, इसको सिक्योर रखें, इसको अपने पास। लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, इनको भी सिक्योर रखें आप। अच्छा जी, इसके बाद जहां पर आप क्लिक कर रहे हैं वो दूसरे जो मेजर्स हैं फिशिंग के, इसको देखें आप। अपने सिस्टम को कभी अनअटेंडेड न छोड़ेंगे आप, अपना सिस्टम जो है वो लॉग ऑफ किए बगैर न जाए। जब भी अपने सिस्टम, जैसे हम अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर, हम अब सब कॉन्शियस हैं, हम अपने अपने मोबाइल के ऊपर एक नहीं दो दो पासवर्ड लगा के रखते हैं। वो पैटर्न मैचिंग भी लगाया होता है और साथ पासवर्ड भी लगाया होता है। तो ऐसे अपने सिस्टम को भी करें ताकि एक सिस्टम जैसे ही 2 मिनट 1 मिनट जो है अनअटेंड रहे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो ऐसे फीचर्स आप दिए होते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जैसे करें तो वो सारा खत्म हो जाए। सिक्योरिटी पैचेस को यूज करें आप, डाटा मास्किंग करें, डिजिटल सिग्नेचर यूज करें। डाटा मास्किंग होती है डाटे को इनक्रिप्ट कर देना, ऐसी हालत में ले जाना कि कोई बंदा उसको देखे भी तो उसको पता ना चलेगा ये कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। पासवर्ड मैनेजर यूज करें क्योंकि बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ईमेल अकाउंट्स होते हैं, बंदे ने बहुत ज़्यादा जगह पर अकाउंट्स बनाए होते हैं, तो बंदे को हर जगह का यूजर नेम पासवर्ड याद नहीं रहता। तो पासवर्ड मैनेजर्स होते हैं जो कि आपके ये सारे के सारे मैनेज करते हैं। वीपीएन यूज करें, अगर आपने सिक्योर कम्युनिकेशन करनी है किसी थर्ड पार्टी से करनी है तो वीपीएन यूज करें आप। सिक्योरिटी टेस्ट करें, मुख्तलिफ किस्म के सिक्योरिटी टेस्ट करने के सॉफ्टवेयर नेट पे फ्री मिलते हैं, आप वहां से जाके उनको डाउनलोड करें। वो आपको बता देंगे कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी सिक्योरिटी के हिसाब से शॉर्टकमिंग्स हैं। वल्नरेबिलिटी प्रोग्राम होते हैं, ये भी बता देंगे कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन से लूप होल्स हैं। आपको यहाँ पर कंक्रीट की दीवार खड़ी करनी चाहिए थी लेकिन आपने यहाँ पे शीशे की दीवार लगाई हुई है, ये बता देगा आपको कि आपने सिस्टम के अंदर ये सेटिंग को चेंज करें। ये वल्नरेबिलिटी प्रोग्राम होते हैं, वो आपको बता देते हैं। बेस्ट ब्राउजर यूज करें, ब्राउजर को अपडेट रखें। सोशल मीडिया सिक्योरिटी के ऊपर जाएं, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपनी चीजें इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन यूज करें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे ये पासवर्ड भी लगाते हैं और हम साथ थंब एक्सप्रेशन भी देते हैं, तो ये 2 फैक्टर हो गई। मल्टी फैक्टर में 2 से भी ज्यादा आ गए, जिसमें मिसाल एक बंदा पहले थंब देता है, फिर वो पैटर्न मैचिंग करेगा, फिर उसके बाद वो वहां पर पासवर्ड देगा, तो ये मल्टी फैक्टर जो है वो ऑथेंटिकेशन आ जाती है। सिक्योर कनेक्शन यूज करें। ये सारी के सारी जो है वो आपकी साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से मैंने आपको कुछ आज के इस 1.5 घंटे के शॉर्ट लेक्चर के अंदर कोशिश की है कि आपको आपके होम यूजर के हिसाब से जो है वो मैं आपको बता सकूं चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से। होपफुली यू अंडरस्टैंड कि सिक्योरिटी क्या होती है और होम यूजर के हिसाब से आपको कौन कौन से जो है वो मैयर्स लेने चाहिए। इसकी स्लाइड आपको साथ शेयर कर दी जाएंगी, क्वेश्चन आंसर